नेपाल यह भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत श्रेणी के बीच स्थित एक छोटा पर्वतीय प्रदेश है। चूँकि तिब्बत के चीन में चले जाने के बाद यह देश भारत तथा चीन के बीच एक सीमा का कार्य करता है और यहाँ के निवासी नाटे कदकाठी वाले गोरखे विश्व प्रसिद्ध होते हैं और यहाँ के लोग मेहनती तथा शक्तिशाली होते हैं। स्थिति एवं विस्तार। नेपाल हिमालय पर्वत के अंचल में स्थित एक छोटा एवं हिंदू राज्य है। इस देश के शासक को राणा कहा जाता है। इस देश की राजधानी काठमांडू है। इसका क्षेत्रफल 1,47,818 वर्ग किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम तक यह 880 किलोमीटर लंबा और उत्तर दक्षिण तक 240 किलोमीटर चौड़ा है। इस देश की जनसंख्या 2008 के अनुसार 2,89,00,000 थी तथा वर्तमान में इस देश की कुल जनसंख्या में 95% हिंदू धर्म को मानती है, जबकि 5% आबादी अन्य धर्म को मानती है। यही कारण है कि यहाँ पर बसे हुए लोग गाय को ही राष्ट्रीय पशु के रूप में मानते हैं। यहाँ तक कि इस देश में गौ हत्या कानूनी अपराध माना जाता है। यह एक मात्र ऐसा देश है कि विश्व के कोई भी देश इस देश पर अपना अधिकार अर्थात गुलाम इस देश को नहीं बना सका। सन 2006 ईस्वी तक इस देश में राजाओं का शासन था, लेकिन सन 2008 ईस्वी में राजतंत्र यहाँ से समाप्त हो गया और प्रजातंत्र बन गया, अर्थात इस देश में राजा का पारंपरिक शासन समाप्त हो गया। चुनाव की सहायता से लोग अपना शासक चुनने के लिए स्वतंत्र हो गए। नेपाल के उत्तर में तिब्बत, पूर्व में पश्चिम बंगाल और सिक्किम, दक्षिण में बिहार और इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। नेपाल हिमालय के साथ साथ लगभग 880 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेपाल के धरातल को स्पष्ट कीजिए। नेपाल देश पर्वतीय देश के साथ साथ विभिन्नताओं वाला देश है, जिसके कारण इस देश में गहरी घाटियाँ, ऊंची हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है और यहाँ घने वन तथा दलदल का भी विस्तार पाया जाता है और इसी कारण इसको 3 भौगोलिक खंड में बांटकर देखा जाता है: महान हिमालय पर्वत, आंतरिक हिमालय प्रदेश और तराई प्रदेश। महान हिमालय पर्वत के बारे में समझेंगे। नेपाल देश महान हिमालय में स्थित है, जिसके कारण यह अन्य देशों से अलग है और दर्रों के द्वारा ही इस देश को पार किया जा सकता है। यहाँ ऊंची चोटियाँ तथा गहरी घाटियों का विस्तार भी पाया जाता है। इन घाटियों में कोसी तथा गंडक नदियाँ हजारों गहराई तक बहती है। इस प्रदेश में 3 ऊंची चोटियाँ पाई जाती है, जैसे एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8,585 मीटर है, धौलागिरी जिसकी ऊंचाई 8,507 मीटर है। इस प्रदेश की जलवायु काफ़ी कठोर होती है और ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी कमी आती है और इस प्रदेश में सूर्यताप के कारण ही कृषि कार्य किया जाता है। उसके बाद आंतरिक हिमालय प्रदेश। महान हिमालय तथा दक्षिण में तराई प्रदेशों के बीच आंतरिक हिमालय प्रदेश का विस्तार हुआ है और इस प्रदेश में महाभारत लेक और छोटे छोटे पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है। सामान्यतः शीतकाल साधारण से कठोर तथा ग्रीष्मकाल गर्म तथा वर्षा का वाला होता है। इस प्रदेश में अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय वनस्पति चौरी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं और घाटी में चावल, गन्ना, जूट, नारंगी और केले का उत्पादन भी किया जाता है। तराई प्रदेश। यह क्षेत्र नेपाल के दक्षिणी भाग में स्थित है और इस प्रदेश में चूड़ियाँ पर्वत श्रेणी का विस्तार पाया जाता है और भावर तथा चूड़ियाँ पर्वत श्रेणियों के दक्षिण में तराई का नीचा उपजाऊ मैदान स्थित है, जो आगे जाकर गंगा के मैदान में मिल जाता है। यह प्रदेश 32 किलोमीटर लंबा है। तराई का ऊपरी भाग बड़ा दलदली है, जिसके कारण यहाँ मलेरिया फैला रहता है। इसके अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में गन्ना, जूट, चावल, तंबाकू, अनाज और राई का भी उत्पादन किया जाता है। इस प्रदेश में ही सबसे अधिक नदियाँ बहती है, जैसे कोसी, कर्नाली, बागमती, गंडक और इसकी सहायक नदियाँ और इन सहायक नदियों के द्वारा ही बाढ़ आती है। नेपाल की कृषि का संक्षेप में वर्णन। नेपाल की मुख्य व्यवसाय कृषि है, जिसके कारण 80% यहाँ की जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न रहते हैं और प्राचीन काल में काठमांडू की घाटी में गहन कृषि की जाती थी। अधिकांश कृषि आर्द्र तराई के मैदान में भागों में की जाती है। चूँकि पूर्वी धरातल के भाग आसमान है और इसका प्रयोग केवल चारागाह के लिए ही की जाती है। तराई प्रदेश के पूर्वी उष्ण तथा तट प्रदेश में मानसूनी वर्षा के कारण वर्ष में 2 फसलें प्राप्त की जाती है। यहाँ चावल, जूट, गन्ना इत्यादि फसलों का उत्पादन किया जाता है। आंतरिक हिमालय की काठमांडू क्षेत्र में अधिक उपजाऊ भूमि पाई जाती है।
जिसके कारण ही इस क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। नेपाल के काठमांडू और पोखरा न केवल उपजाऊ और घने बसे हैं, बल्कि यह क्षेत्र नेपाल की राजनीति में भी अपना विशेष महान हिमालय में 3600 मीटर की ऊंचाई तक खेती के सहारे आलू पैदा किया जाता है तथा ढालों पर पशु चारण होता है। इसके साथ ही चावल, चाय, कपास, तंबाकू की उपज की जाती है। इतना ही नहीं, घाटी में नारंगी, केला, फल और पूर्वी पहाड़ियों पर इलायची की उपज की जाती है। नेपाल में कृषि के विकास में मुख्य बाधाएं भूमि, वर्षा एवं सिंचाई के साधनों का अभाव है और इस देश के किसान कर्ज से ग्रसित होते रासायनिक खादों को विशेष रूप से अभाव पाया जाता है। वर्तमान समय में सिंचाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए भारत सरकार और संयुक्त राज्य की ओर से इस देश के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। भारत सरकार की ओर से कोसी बांध परियोजना और गंडक परियोजना को संपन्न किया गया है। काठमांडू की घाटी में इसके अंतर्गत 9000 किलोवाट शक्ति उत्पन्न की जा रही है। इस बिजली का उपयोग घरेलू उद्योगों के लिए किया जा रहा है। पोखरा घाटी में 1000 किलोवाट बिजली उत्पन्न करने की योजना है, जिससे ताप एवं जल विद्युत उत्पादन में काफ़ी मदद मिलेगी और इससे विद्युत के साथ साथ सिंचाई के लिए भी सुविधाएं प्राप्त होगी। नेपाल में पशुपालन, चूँकि नेपाल में कृषि योग्य भूमि की कमी पाई जाती है और जिसके कारण यहाँ के लोग पशुपालन का कार्य करते हैं और यहाँ पशुपालन नदियों की विस्तृत घाटियों तथा पहाड़ी ढालों पर किया जाता है। चूँकि इस देश में दूध देने वाले पशुओं की अधिकता है, यही कारण है कि पशुओं से दूध, मांस, ऊन तथा चमड़ा इत्यादि की प्राप्ति होती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पर्वतीय भागों में पशुपालन करना कठिन कार्य होता है, लेकिन यहाँ के निवासी इस कार्य में निपुण होते हैं। नेपाल के प्रमुख उद्योग धंधों की चर्चा। नेपाल में उद्योग नहीं के बराबर है, लेकिन फिर भी यहाँ अधिकांश कुटीर उद्योग पाए जाते हैं, जिनमें 40,000 से अधिक मजदूर काम करते हैं। काठमांडू घाटी में ऊन काटने, बुनने तथा कंबल बनाने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा